Today our lecture is maximum power point tracker. As we know that throughout the day, the sun changes its radiation as well as the temperature of the solar panel. पूरे दिन के अंदर जैसे जैसे हमारा सन जो है वो मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो हमारे जो पैनल होता है उसके ऊपर जो सूरज की रेडिएशंस आ रही होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं। और इसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास जो सोलर पैनल होता है उसका हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो पैनल होता है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है और हमारा पैनल जो होता है वो कभी भी मैक्सिमम पावर के ऊपर ऑपरेट नहीं कर पाता। तो फॉर दैट पर्पस हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, ऐसा एल्गोरिथम चाहिए जो कि हमारे पैनल को हमेशा मैक्सिमम पावर के ऊपर ऑपरेट करवाए। सबसे पहले तो हम पीवी कर्व से देखते हैं कि मैक्सिमम पावर पॉइंट हमारा क्या होता है, कैसे उसमें हमारी मैक्सिमम पावर जो है वो वेरी कर रही होती है। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले पीवी कर्व ड्रॉ करूंगा। ठीक है, हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास वोल्टेज होते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम पावर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आ गए एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास पावर आ जाती है। हम पीवी कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे 0 होता है और ये हमारे पास जो होता है इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। थ्रू आउट द डे जैसे जैसे हमारा जो सन मूव कर रहा होता है वैसे वैसे हमारा पैनल जो होता है वो कभी इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, कभी वो इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है और इसमें भी कहीं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है, कहीं कभी यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो ऐसा कम ही होता है कि हमारा पैनल जो होता है वो मैक्सिमम पावर जो है उसके ऊपर ऑपरेट करे। मैक्सिमम पावर हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे होती है, ये हमारे पास जो पीक ऑफ द कर्व है दैट इज द मैक्सिमम पावर पॉइंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट, मैक्सिमम पावर पॉइंट। ठीक है, एमपीपी। अगर हम कोई ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं जो कि इसको ट्रैक करेगा उसको हम फिर कह देंगे मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। फिलहाल ये हमारे पास जो है इसको हम कहेंगे मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ द पीवी कर्व ऑफ सोलर पैनल। यहाँ से अगर हम पावर देखें तो ये हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है, और ये हमारे पास उस पावर के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं। सो दिस इज वन इज द मैक्सिमम पावर पॉइंट। ये पॉइंट जो है ये हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है पैनल की। लेकिन हमारा पैनल जो होता है वो कभी यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है इस पॉइंट के ऊपर, कभी वो इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, यानी कि इसके अलावा कहीं पे भी वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, हमने एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना होता है जिसमें हमारा जो ट्रैकर है, ठीक है, वो हमेशा हमारे मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करे और हमारे पैनल को उसी पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करवाए। सो ये हमारे पास जो थी ये हमारे पास मैक्सिमम पावर है और इस मैक्सिमम पावर के ऊपर जो हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं उसको हम कहते हैं वी मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है। अब उस एल्गोरिथम के लिए हम पीवी कर्व से ही देखेंगे और डिफरेंट स्टेप के अंदर हम उसको सबसे पहले तो हम उसको डिजाइन करेंगे कि हम एल्गोरिथम को डिजाइन कैसे करेंगे, कैसे हमारी पावर और वोल्टेज चेंज होंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर डिसीजन लेना है। वो डिसीजन क्या लेना है, किस चीज को हमने इंक्रीज करवाना है, वो भी फिर हम इसी में देखते हैं। उससे पहले हमारे पास कुछ नोटेशंस होंगी, मैं वो नोटेशंस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। पी ऑफ के यहाँ पे मैं राइट अप करता हूँ सारा कुछ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पी ऑफ के का क्या मतलब होगा, पावर एट टाइम के।
ठीक है, के टाइम के ऊपर, स्मॉल के हम यूज करते हैं इसमें, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट टाइम। ठीक है, के का मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर जब हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को, उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होगी हम कहेंगे ये के टाइम के ऊपर हमारे पास वैल्यू आई है। अगर हम कहेंगे पी ऑफ के -1 है, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, पावर एट 1 सेकेंड बिफोर। ठीक है, एक के टाइम के ऊपर पहले हमारे पास पावर थी, फिर हम के से आगे 1 सेकंड आगे चले गए। ठीक है, तो फिर वो जो हमारे पास प्रीवियस सैंपल होगा वो हमारे पास बन जाएगा पी ऑफ के -1। इसी तरह अगर हम उसमें एक इंक्रीमेंट कर दें के +1, तो उसको हम कहेंगे पावर एट 1 सेकेंड आफ्टर। ठीक हो गया, ये कुछ नोटेशंस है हमारे पास। इसी तरह डेल्टा पी होगा हमारे पास। डेल्टा पी क्या होगा जी हमारे पास, चेंज इन पावर, पावर हमारी चेंज कैसे हो रही है। ये मैंने चेंज इन पावर लिखा है। तो इसी तरह हमारे पास जो सैंपल होगा वो वोल्टेज का भी होगा, कि अगर हमारे पास वोल्टेज पहले वी ऑफ के टाइम के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू पी ऑफ के -1, उससे 1 सेकंड बिफोर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू होगी वी ऑफ के +1, उससे 1 सेकंड बाद हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे वी ऑफ के +1। ठीक है, मैं सिर्फ पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोटेशंस लिख रहा हूँ, यही नोटेशंस हमारी होंगी वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली हियर डेल्टा पी है, तो वो हो जाएगा डेल्टा वी, चेंज इन वोल्टेज। और चेंज इन पावर को हम लिखते क्या है जी, दो टू टाइम्स की पावर का डिफरेंस होगा हमारे पास। ये कैसे होगा, पी ऑफ के, उसको माइनस कर देंगे हम पी ऑफ के -1 से। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम दो पॉइंट्स के ऊपर के पॉइंट और के -1, इन दो पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज का डिफरेंस लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। और इस एल्गोरिदम को जो हम डिजाइन करेंगे आगे, उसमें हमारे पास डेल्टा पी और डेल्टा वी, यही दो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे। इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, एक्शन क्या लेना है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा इस वक्त जो पॉइंट है वो कहाँ पे ऑपरेशनल है, उस वक्त पावर हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वोल्टेज हमारा देखेंगे वो हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर डिसीजन लेंगे कि हमें अपना ड्यूटी साइकिल क्या सेट करना चाहिए कि हमारा जो ऑपरेशनल पॉइंट है वो मैक्सिमम पावर के ऊपर पहुंच जाए। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके बाद एक और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, हमने अब डिस्कस करना है कि हमारी पावर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हमने इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पी देखना है। ठीक हो गया, तो उसमें फिर जो नोटेशन होंगी वो मैं बता देता हूँ। डेल्टा पी ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि हमारी पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 हो गया। डेल्टा पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई, ग्रेटर देन 0 तभी आएगी इसकी वैल्यू अगर ये जो है ये इससे लेस हो, यानी कि पहले हमारी पावर के ऊपर पी ऑफ के -1 और पी ऑफ के, डेल्टा पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि पावर इंक्रीज हो रही होगी। पावर कब इंक्रीज होगी, जब ये पावर हमारी कम हो और ये ज्यादा हो। जब ये कम होगी ये ज्यादा होगी तो हमारा आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, जब आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 होगा। हमने इसी चीज को कंपेयर करना है कि डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 होगा, उसका मतलब होगा कि हमारी पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसी तरह इसके रिवर्स जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा पी लेस देन 0 अगर हो, तो ये क्या कंक्लूड करेगा कि हमारी पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है।
सिमिलरली हमारे वोल्टेज जो होंगे उसका भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अपने एल्गोरिदम के अंदर इसी चीज को डिस्कस करना है। ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका मतलब होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर डेल्टा वी हमारे पास लेस देन 0 हो तो हमारे जो वोल्टेज होंगे वो डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस थी, इनको हमने सीख लिया है कि क्या होंगे। ठीक है, आगे फिर हम अब अपने एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं कि वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। अगेन बाय यूजिंग द पीवी कर्व, हम पीवी कर्व को ही यूज़ करेंगे, उसमें डिफरेंट केसेस बनाएंगे, उन केसेस को फिर हम लेके चलेंगे। अपने पीवी कर्व को एज इट इज़ हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अभी हमारी कर्व जो है वो कॉपी हो रही है और ये हमारे पास कॉपी हो गई। इसको हम एक पॉइंट के ऊपर सेट कर लेते हैं जगह पे। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे राइट अप कर लेते हैं कि हम कौन सा एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर मैक्सिमम पावर ट्रैकर perturb and observe maximum power point tracking algorithm। ठीक है, ये हम perturb and observe algorithm है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये तो हमें अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट की लाइन है। इसको हम यहाँ से अभी डिलीट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि हमारा जो पैनल है, ठीक है, वो इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इसको हम फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो पावर इस पॉइंट के ऊपर आ रही है वो एट टाइम के है। ठीक है, इस वक्त हमारे पास जो पावर है वो के है, उससे पहले हमारे पास पावर जो थी वो यहाँ पे थी, उसको हम कह देते हैं ये वो k-1 का सैंपल होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लोकेट भी कर लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कितनी पावर आ रही है। ओके, ये दो पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, इसको हम फर्स्ट पॉइंट कह लेते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो 1 है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है जी, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो पावर आ रही है वो पी ऑफ के है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी ऑफ के। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला उससे पहले वाला जो सैंपल है वो ये है k-1। यानी कि हमारा पहले जो हमारा पैनल था वो इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा था एट टाइम k-1। और उस वक्त उसके जो वोल्टेज थे वो क्या थे, वो थे v ऑफ k-1। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या वोल्टेज थे, v ऑफ k। इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए, चीज़ें क्लियरली हमें नज़र आए। इस पॉइंट के ऊपर जब हमारा पैनल ऑपरेट कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, उसने यहाँ से यहाँ पे मूव कर लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव कर लिया।
या इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास था वोल्टेज की वैल्यू V ऑफ K -1, यानी कि पहले, ठीक है। इस वक्त हमारा पैनल कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। वो आया कहाँ से है, वो यहाँ से ऑपरेट करता हुआ यहाँ पे आया। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर है, उसको हमारा जो ऑपरेशनल पॉइंट है, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो उस मैक्सिमम पावर पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। किस साइड से अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, इस साइड से वो यहाँ से अप्रोच कर रहा है। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसकी वैल्यू हमारे पास कम हो रही है, ठीक है। जब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग वोल्टेज थे वो कम हो गए। पहले वोल्टेज की वैल्यू ये थी, फिर वोल्टेज कम हो गए, यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद लेकिन उस वक्त पावर की वैल्यू क्या हुई, पहले पावर हमारे पास यहाँ पे थी, कम थी, लेकिन फिर पावर क्या हो गई हमारे पास, पावर ज्यादा हो गई, ठीक है। यानी कि केस 1 जो है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, केस 1 को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है और वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। पावर इंक्रीज हो गई हमारी और हमारे वोल्टेज जो है वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ये हम केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1 में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से हमारी पावर जो है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई है। जब यहाँ से यहाँ पर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट ने किस तरफ मूव किया, वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया ऐसे, ठीक है। पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो ऐसे मूव करने में क्या हुआ, उसकी पावर जो थी वो इंक्रीज हो गई और उसके वोल्टेज जो थे वो क्या हो गए, वो डिक्रीज हो गए। वोल्टेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा वोल्टेज को और डिक्रीज करना है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज हुए हैं, यहाँ से हमने यहाँ तक आना है क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम पावर है। ये देखें यहाँ पर हमने इसको यहाँ से, वो पहले यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से उसने यहाँ पर जाना है। तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्यूटी साइकिल को थोड़ा और डिक्रीज करना पड़ेगा इन द सेम डायरेक्शन। तो हम उसको क्या कहेंगे कि इस वक्त जो तुम्हारा ड्यूटी साइकिल है उसमें से थोड़ा सा डिक्रीज कर लो। कितना डिक्रीज कर लो, वो हम एक पॉइंट सेट कर लेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो उतनी वैल्यू वो उसमें से डिक्रीज होके हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ से फिर क्या हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ठीक हो गया। फिर अगली परटर्बेशन और ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, वो हो सकता है हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, हमने उसी को एनालाइज किया कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहिए। जब वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहिए उसको, तो क्या होगा, उसके जो वोल्टेज होंगे वो कम होते जाएंगे। तो वोल्टेज को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको कहेंगे कि अपने जो ड्यूटी साइकिल है उसको कम करता जाए। अब हम ड्यूटी साइकिल को क्यों कम कर रहे हैं, ये हम इस एल्गोरिदम पूरे को डिस्कस करने के बाद फिर उसको देखते हैं कि हमारे पास कैसे पैनल आता है, फिर उसके बाद हमारे पास कन्वर्टर होता है। तो उस कन्वर्टर का जो ड्यूटी साइकिल होगा उसको चेंज करके हम इस पॉइंट को अचीव करेंगे, ठीक है। और उसको चेंज कैसे करना है वो हम इस एल्गोरिदम में सीख रहे हैं कि एल्गोरिदम ने कैसे डिसाइड करना है कि इस वक्त हमारे पास जो ड्यूटी साइकिल है उसको कम करना है या ज्यादा करना है। तो जो हम एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं उसमें उसके पास 4 कंडीशंस होंगी कि वो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, या हो सकता है यहाँ से नीचे को मूव कर रहा हो, या यही पैटर्न जो है वो इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर वो देखेगा कि वोल्टेज की क्या वैल्यू है, पावर की क्या वैल्यू है, फिर वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो ड्यूटी साइकिल है उसको क्या होना चाहिए। तो इस वक्त हमने क्या डिसाइड किया कि वोल्टेज हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं, तो इसको और कम होना चाहिए। वोल्टेज को और कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी साइकिल को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, डिसीजन हमारा क्या होगा जी, डेल्टा डी जो है वो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक हो गया। डेल्टा डी जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारे पास केस 1। हमने केस 1 में ये भी देख लिया कि पावर की क्या वैल्यू आ रही है, वोल्टेज की क्या वैल्यू आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने ये भी देख लिया कि हमारी पावर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमने डिसीजन लिया वो हमारा क्या आ गया कि डेल्टा जी जो है उसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास केस 1 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि ये केस 1 था।
आगे चलते हैं, हम केस 2 को डिस्कस करते हैं अब। ये हमारे पास केस 2 हो गया। तो केस 2 को भी हमने यहीं से डिस्कस करना है, पीवी कर्व। ठीक है, तो इसी कर्व को हम वहाँ पे अपने पास कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास कर्व जो है वो कॉपी हो रही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कॉपी होगी पूरी कर्व। अब इसी में हम उसको अमेंडमेंट करके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास केस 1 नहीं है इस वक्त, ये केस 2 चल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पावर और वोल्टेज वो हम बाद में देखते हैं, इसको अमेंडमेंट कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है उसकी क्या वैल्यू आ रही है। इनको डिलीट करते हैं क्योंकि अब हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहा, इसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ओके, अब हमारे पास क्या है जी, हमारा जो ऑपरेशनल पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा पैनल ऑपरेट कर रहा था इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से उसने यहाँ पे मूव कर लिया। ठीक है, पहले यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा था, फिर उसने मूव करता हुआ इस पॉइंट के ऊपर आ गया। ठीक हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये हमारे पास जो वोल्टेज हो गए वो क्या हो गए, वी ऑफ के माइनस 1। ठीक हो गया, ये वाला हमारे पास जो वोल्टेज हो गया वो वी ऑफ के माइनस 1 हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, ऑपरेट करता करता अब वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब वो यहाँ पे है तो इसका मतलब वो के सैंपल हो गया। उससे पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो वो सैंपल हमारा क्या हो गया, के माइनस 1 हो गया। तो सिमिलरली पावर हमारी जो होगी वो वही रहेगी, के माइनस 1 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास पावर जो होगी वो क्या होगी, के टाइम के ऊपर होगी। इसको भी हम यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। ओके, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से हम यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं कि हमारे पैनल ने किस तरह मूव किया। जो ऑपरेटिंग पॉइंट था उसने ऐसे मूव किया। ठीक हो गया, और ये हमारा क्या है जी, ये हमारा सेकंड केस चल रहा है। ठीक हो गया, अब इस केस में भी हमने देखना है कि पहले हमारे पास जो थे यहाँ पे वोल्टेज थे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से जब पैनल ने यहाँ पर ऑपरेट करना शुरू किया, इस तरफ मूव किया, तो हमारे वोल्टेज जो थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, पहले वोल्टेज यहाँ पे थे, अब वोल्टेज यहाँ पे हो गए। ठीक हो गया, पहले वोल्टेज यहाँ पे थे, अब वो वोल्टेज यहाँ पे हो गए। इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गए हमारे, इंक्रीज हुए वोल्टेज। तो हमें क्या करना है, टू अचीव द मैक्सिमम पावर, इसको हमने और आगे को मूव करवाना है ना, यहाँ पे मूव करे, फिर यहाँ पे मूव करे, फिर यहाँ पे मूव करे, मतलब कि उसी डायरेक्शन में इसकी पर्टर्बेशन होनी चाहिए। ठीक है, पर्टर्बेशन मीन की एडिशन होनी चाहिए। इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी पर्टर्बेशन होनी चाहिए। अगर उसी डायरेक्शन में उसकी पर्टर्बेशन होगी, इसका क्या मतलब है कि वोल्टेज इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, टू इंक्रीज द वोल्टेज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज कैसे होगा, उसमें एडअप करेंगे। ओके, सेकंड केस में अब हमारे पास क्या हुआ जी, पावर जो थी वो भी हमारी इंक्रीज हुई, वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ, पावर भी इंक्रीज हुई, और हमारे पास जो वोल्टेज थे वो भी हमारे इंक्रीज हो गए। ठीक हो गया, जब वोल्टेज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने वोल्टेज को और इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम पावर तक पहुंच जाए। मैक्सिमम पावर तक तभी पहुंचेगा जब वी ऑफ के यहाँ से मूव करता 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 यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया, तो वो कैसे यहाँ पे आएगा, कैसे वी ऑफ के की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर हम ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर देंगे मतलब कि जो ऑलरेडी हमारा ड्यूटी साइकिल है उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे, एडिड। ठीक हो गया, तो ये दो केस हमारे हो गए मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, परटर्ब एंड ऑब्जर्व एल्गोरिथम के। ठीक हो गया, ये दो केस अब हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिए हैं, दोनों के अकॉर्डिंगली हमने डिसीजन भी ले लिया है कि अगर पावर इंक्रीज हो रही हो तो क्या, और
यहाँ पे मैं दोबारा बताता जाऊँ कि पावर इंक्रीज का मतलब क्या है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पावर इंक्रीज का मतलब क्या है। पावर इंक्रीज का मतलब है डेल्टा पी ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ पावर डिक्रीज, उसका मतलब होगा डेल्टा पी लेस देन जीरो। इस चीज को आपने याद रखना है। जब हम एल्गोरिदम इसका ड्रॉ करेंगे तब हमें इन नोटेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास दो केस हो गए। ठीक हो गया, दो केस हो गए हमारे पास। थर्ड केस के लिए हम नया पेज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नया पेज हमारा कहाँ से आएगा जी, ब्लैंक। ठीक हो गया, ये हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया है। यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे केस थ्री को। हमारे पास केस थ्री आ गया। इसमें भी हम उसी कर्व को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और उसी के अंदर अमेंडमेंट करके हम अपना जो पॉइंट थ्री है उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट थ्री के लिए हम इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। हमारा डाटा कॉपी हो रहा है। ओके जी, ये हमारे पास डाटा हमारा कॉपी हो गया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारा केस थ्री है। केस थ्री एग्जैक्टली केस टू की तरह ही होगा, सिर्फ हमारा क्या होगा, डायरेक्शन उल्ट हो गई। डायरेक्शन कैसे उल्ट हो गई अभी हम डिस्कस करते हैं। कि अब हमारा पैनल जो था उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो था उसने इस तरफ मूव किया। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड केस हो जाएगा। ओके जी, हमारा थर्ड केस है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास नोटेशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, वैल्यूज जो वोल्टेज की वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हमारा पैनल यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, जब वो पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, अब का मतलब कि ये क्या हो गया, ये वी ऑफ के हो गया। अब ये इस टाइम का सैंपल है तो ये के हो गया, और ये पुराना सैंपल हो गया ये वाला। ठीक है, उसको हम अब वी ऑफ के माइनस वन कहेंगे। ठीक हो गया, समझ आई इस बात की कि हमारे पैनल ने ऑपरेट करना शुरू किया। यहाँ पे पहले ऑपरेट कर रहा था, अब वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, पहले वो यहाँ पे कर रहा था तो पहले का मतलब कि पहले 1 सेकंड बिफोर, तो उसके लिए क्या नोटेशन यूज होगी, वी ऑफ के माइनस वन। अब वो इस वक्त यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, तो इस वक्त जो ऑपरेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम के ऊपर, तो उस वक्त वोल्टेज की जो नोटेशन होगी वो हमारे पास होगी वी ऑफ के। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज जो है, जो हमारे पास पावर की वैल्यूज है वो भी हमारे पास चेंज होगी। वी ऑफ के ऊपर जो पावर थी वो पी ऑफ के थी, और वी ऑफ के माइनस वन के ऊपर जो हमारे पास पावर आ रही थी दैट वाज पी ऑफ के माइनस वन। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट है, अब इसको डिस्कस करना है हमने कि यहाँ से यहाँ तक हमारा पैनल जो है वो ऑपरेट किया, यहाँ पे यहाँ। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ, हमारे वोल्टेज जो हो गए वो क्या हो गए, कम हो गए, और हमारी जो पावर थी वो भी कम होगी, पावर भी डिक्रीज की, वोल्टेज भी डिक्रीज किए। तो केस थ्री हम यहाँ पे अमेंडमेंट कर लेते हैं, अपडेट करते हैं इसको। केस थ्री, हमारी पावर ने क्या किया, डिक्रीज किया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे पावर कम है, ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ से यहाँ पर पावर आ गई। ठीक है, तो पावर की वैल्यू कम हो गई ना, इसका मतलब पावर डिक्रीज की हमारी। और हमारे वोल्टेज जो थे उन्होंने क्या किया, वो भी हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। पहले वोल्टेज यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, अब वो कम होते होते यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमने डिसाइड करना कि हमारे जो डेल्टा डी है, ठीक है, हमारा ड्यूटी साइकिल जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, उसको अब हमने डिसाइड करना है केस थ्री के अंदर। केस थ्री में हमारी पावर भी डिक्रीज हो गई है और हमारे
वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखें वोल्टेज हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन ये है, वो जब ऑपरेट कर रहा है तो वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे आया, आगे सारी बात है अंडरस्टूड है कि वो यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब वो यहाँ से यहाँ पर आएगा इसका मतलब कि वो मैक्सिमम पावर को अचीव नहीं कर रहा, हमने उसको क्या करवाना है, मैक्सिमम पावर को अचीव करवाना है। उसके वोल्टेज कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, वोल्टेज कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने वोल्टेज को ज्यादा करना है। जब हम वोल्टेज को यहाँ से ज्यादा करेंगे तो ही वो मैक्सिमम पावर को अचीव करेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या जरूरी है कि वो यहाँ से यहाँ पर ऑपरेट करे। हमने क्या करना, हमने उसके वोल्टेज को इंक्रीज करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली तो वो डिक्रीज हो रहे हैं, हमने उसके वोल्टेज को इंक्रीज करना है। जब वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो इसका मतलब है कि हमें ड्यूटी साइकिल को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ड्यूटी साइकिल को ऐड करते जाते हैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक हो गया, इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे उसमें डी डिसाइड करता है कि वोल्टेज बढ़ेंगे या कम होंगे। ठीक हो गया, तो हमने डिसीजन क्या लेना, हमने डेल्टा डी को ऐड करना है। पहले तो वो कम हो रहा है ना, देखें जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, कम हो रहा है वोल्टेज। नेक्स्ट भी वो यही करेगा, यहाँ से कम होता होता यहाँ पर आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने तो उसको यहाँ से यहाँ पे नहीं लेके आना, हमने उसको यहाँ पे लेके आना है। तो उसको यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करना होता है। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें डेल्टा डी जो है वो ऐड करना पड़ेगा अपने ड्यूटी साइकिल में। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, केस 3 हो गया। ठीक हो गया, ये 3 डिसीजन हमने ले लिए हैं। जब इसका एल्गोरिदम ड्रॉ करेंगे फिर हम इन 3 केस ये हो गए, एक आगे और करते हैं डिस्कस। इन 4 डिसीजन को हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे उस एल्गोरिदम के अंदर, जो फ्लो चार्ट अभी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अब फोर्थ केस जो है उसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस इज एग्जैक्टली लाइक द केस 1। तो हम 1 वाला जो डाटा है उसी को कॉपी करके यहाँ पे उसी में अमेंडमेंट कर लेते हैं। सो दिस वाज आवर केस 1, सिलेक्ट एनोटेशन, इसी को हमने कॉपी किया। ठीक हो गया, और एज अ केस 4 हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट करके फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा केस 4 है, यहाँ पे भी ये हमारा केस 4 हो गया। ठीक है, ओके। केस 1 में क्या हो रहा था, हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा था। अब क्या होगा, अब वो रिवर्स हो जाएगा, अब उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब क्या होगा जी हमारे पास, अब वो यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा। ठीक हो गया, केस 4 जब यहाँ से यहाँ पर मूव किया तो क्या हुआ, इसका मतलब कि इस वक्त वो यहाँ पे है, पहले वो यहाँ पे था, पहले जहाँ पे था वो k-1 हो गया, इस वक्त जहाँ पे है वो k हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ये हमारा v ऑफ k हो गया, इस वक्त यहाँ पे है, पहले कहाँ पे था, इस पॉइंट के ऊपर था, तो उस वक्त पहले यहाँ पे था, तो उस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज हो गए वो v ऑफ k-1 हो गई। तो उसके अकॉर्डिंगली हम पावर को भी चेंज करेंगे, फिर जारी बात है k-1 के ऊपर जो पावर है वो भी k-1 वाली होगी। ठीक हो गया, ये k-1 हो गया, ये हमारे पास पावर जो होगी वो इस टाइम के ऊपर p ऑफ k हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, हमारा एक्शन क्या होगा। ठीक है, पहले तो देखिए हमारे पास जब वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो हमारे जो वोल्टेज है वो क्या कर रहे हैं, वोल्टेज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, वोल्टेज हमारे वोल्टेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और हमारी पावर क्या हो रही है, पावर डिक्रीज हो रही है। वोल्टेज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, पावर हमारी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट कर लेते हैं, ये देखें यहाँ से यहाँ तक आया ऑपरेट करता हुआ, तो पावर हमारी जाहिर बात है डाउन होगी यहाँ पे, तो पावर हमारी क्या की, डिक्रीजेस पावर। और हमारे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे वोल्टेज कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज होंगे उसके, तो हमारे जो वोल्टेज है वो हमारे इंक्रीज हुए। ठीक हो गया,
अब उसने ऑपरेट करते हुए यहाँ से यहाँ पर आया, नेक्स्ट सारी बात है वो यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आता आता यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसकी जो परटर्बेशन की डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने उसको यहाँ पे लेके आना है, हमने उसको नीचे नहीं लेके आना, हमने उसको यहाँ पे लेके आना। यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके वोल्टेज की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम उसके वोल्टेज की वैल्यू को कम करते जाएंगे वो पीछे आता 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 यहाँ पे वी के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैं राइट अप कर देता हूँ कि ये हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है। ठीक है, इस वी मैक्सिमम तक इस पॉइंट को इस वक्त तो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पीछे को जाए तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वोल्टेज को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्यूटी साइकिल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम ड्यूटी साइकिल जो है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको माइनस करेंगे। जब हम उसको माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, पॉसिबल है कि वो यहाँ से यहाँ पर आ जाए, फिर पॉसिबल है वो और डिक्रीज करें अगली पर्टर्बेशन में, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पर्टर्बेशन करेंगे तो वो ऑपरेट करता 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 यहाँ पे आता आता वो क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि वो मैक्सिमम पावर के ऊपर ऑपरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये सेकंड्स की बात होती है, बल्कि नैनो सेकंड्स में ये सारा प्रोसेस जो है एल्गोरिदम ऑपरेट हो रहा होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब 4 केस हो गए। चारों केसेस को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास पावर इंक्रीज हो रही होगी और उस टाइम के ऊपर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो। चारों केस देखे हमने, चारों में हमने डिस्कस किया है कि पावर डिक्रीज होगी या वोल्टेज इंक्रीज होगा, वट एवर, कोई भी इंक्रीज हो सकती है चीज, कोई भी चीज जो है वो डिक्रीज हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर ये डिसीजन भी लेना। अब ये जो 4 केसेस लिखे हैं हमने, केस 4 है, ऊपर केस 3 था, फिर पीछे केस 2 और केस 1 है। ठीक है, ये केस 1 है, नीचे हमारे पास ये केस 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो जो ये हमारी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, ये हमारी पर्टर्बेशन होगी, इस बेस के ऊपर हम इसको कहते हैं कि परटर्ब एंड ऑब्जर्व। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास वोल्टेज की क्या वैल्यू है, पावर की क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी क्या होती है, पर्टर्बेशन। ठीक है, हम पर्टर्ब करते हैं, फिर दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, फिर दोबारा पर्टर्ब करते हैं, फिर दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है कि हम चेक करते रहे कि हमारे पास इस वक्त ऑपरेशनल पॉइंट कौन सा है और हमने उसको इस ऑपरेशनल पॉइंट तक लेके आना है ताकि वो मैक्सिमम पावर के ऊपर हमेशा ऑपरेट करता रहे। तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते रहते हैं, कभी ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करते हैं, कभी ड्यूटी साइकिल को डिक्रीज करते हैं। ये सारा प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि हमारा जो ऑपरेशनल पॉइंट है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट के ऊपर है। ठीक हो गया, ये हमने 4 केस डिस्कस कर लिए। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, उसमें हमने जो अभी डिस्कस किया वो पर्टर्ब एंड ऑब्जर्व का था। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि पता चले हमारा ये एल्गोरिदम है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। इसको 1 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहला एल्गोरिदम है, इसके बाद और एल्गोरिदम भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी यही प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 केस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हमने ड्रॉ करना है अपना MPPT एल्गोरिदम, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिदम को। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने अभी इनको फ्लो चार्ट में लेके आना है, 4 केसेस को जो हमने डिडक्ट किए हैं। पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने उसमें पर्टर्बेशन की। ठीक हो गया।